माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का रीजनिंग के एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की यह रीजनिंग जो क्लास होने वाली है, यह रीजनिंग की प्रैक्टिस पार्ट 3 है। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना मिस किए हुए। तो आइए हमारे पास पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कंप्यूटर को RFUVQNPC में कोड किया है, तो बताओ मेडिसिन का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं COMPUTER को किस में कोड किया गया, RFU। और उसके बाद यहाँ पे किसको कोड किया गया है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है ना, तो यहाँ पे है कंप्यूटर। देखिए RFUVQNPC। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, तभी अगर हम पहले पता करेंगे कि इसमें लॉजिक जो क्या लगेगा, तब हम बता पाएंगे कि मेडिसिन का कोड क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ध्यान से क्या दिख रहा है कि यहाँ पे लास्ट वाला इसका अक्षर और इसका पहले वाला अक्षर क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। और इसका पहला वाला अक्षर और इसका लास्ट वाला अक्षर क्या है, सेम है। यह भी सेम है ना, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ओ है, ओ से यफ कैसे बनेगा, ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ओ का यहाँ पे क्या प्लेस वैल्यू होता है, ओ का यहाँ पे हमारे पास प्लेस वैल्यू होता है, देखिए ओ जो होता है ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 15। और यहाँ पे जो लॉजिक लगाया जा रहा है यहाँ पे इससे नहीं, देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो सेम थी, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक लगाया जा रहा है कि ओ का 15 होता है। अब यहाँ पे पीछे से एक जोड़ते चले जाएंगे, 15 में एक जुड़ेगा 16। अब उसी प्रकार यम का 13 होता है, 13 में एक जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 14। अब उसके बाद पी का कितना होता है, 16, 16 में एक जुड़ेगा 17। और यहाँ पे यू कितना, 21, 21 में एक जुड़ेगा 22। और यहाँ पे टी क्या होता है, 20, 20 में एक जुड़ेगा 21। और यहाँ ई का 5 होता है, 5 में एक जुड़ेगा 6। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि हर जगह +1, हर जगह +1 हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताना है किसका, मेडिसिन का। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा था, MEDICINE। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो यहाँ पे पहला अक्षर है इसका, यहाँ पे लास्ट वाले में सेम था, इसका भी अक्षर पहला वाला क्या होगा, लास्ट वाले में सेम रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब उसके बाद इसका यहाँ पे देखिए इसका लास्ट वाला अक्षर है, तो इसका पहले से शुरुआत में सेम होगा, इसका जो लास्ट है तो इसका पहले शुरुआत में सेम होगा। अब उसके बाद क्या है, इसमें क्या करना है, प्लस करना है पीछे से एक एक। ई में प्लस होगा तो ए क्या हो जाएगा, एफ। और डी में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक चार क्या हो जाएगा, ई। फिर उसके बाद आई क्या होता है, 9, 9 में एक प्लस करेंगे 10, 10 का क्या होता है प्लेस वैल्यू, जे। अब उसके बाद सी, सी में एक प्लस करेंगे प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, डी। अब उसके बाद आई, आई का प्लेस 9, 9 में एक प्लेस ऐड करेंगे तो 10। अब यहाँ क्या था, 14, 14 एक 15 हो जाएगा। और यहाँ पे ई है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, EOJD, EOJD। और उसके बाद EOJDEJEFM। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा मैच कर रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या करना है कि जो पहला अक्षर है उसको लास्ट में भेज दो, और जो इसका लास्ट अक्षर उसको पहले रख दो, और बाकी ये जो सभी अक्षर हैं इनको पीछे से प्लस करते 1 1 यहाँ पे जोड़ते चले आना है आपको, ठीक है। ये लॉजिक था, यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा, जो पीछे लॉजिक लगा वही इसका भी कोडिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। हमारे पास एक समीकरण दिया है, 2 गुणे 236 - 2 + 36 भाग 72 बराबर 200। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है भाग और माइनस। इसका मतलब क्या है, भाग के स्थान पे माइनस रखना है और माइनस के स्थान पे भाग रखना है। और बी क्या है, गुणा और प्लस, मतलब गुणा के स्थान पे प्लस रखना है और प्लस के स्थान पे गुणा। और सी ऑप्शन क्या कहता है कि प्लस के स्थान पे भाग रखना और भाग के स्थान पे प्लस। डी ऑप्शन क्या कहता है, माइनस के स्थान पे प्लस और प्लस के स्थान पे माइनस। तो यहाँ पे क्या करना है, हम एक एक ऑप्शन को लेकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला ऑप्शन है, भाग के स्थान पे क्या बदलना है, माइनस, और माइनस के स्थान पे क्या बदलना है, भाग। तो यहाँ पे बदलते हैं, देखिए 2 आगे क्या है, गुणा, गुणा लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या है, 236, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 236। आगे क्या है, माइनस, माइनस को किस में बदलना है, भाग में, तो यहाँ पे भाग में चेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या आगे 2, फिर क्या है प्लस, फिर उसके बाद क्या है 36, फिर उसके बाद क्या है भाग, भाग को किस में बदलना, चेंज करना है माइनस में, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख लिया। अब उसके बाद क्या है 72, तो ठीक। अब उसके बराबर क्या लिखा है, 200, यही हमें 200 के बराबर लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे पास इक्वेशन रहती है एक प्रकार से जो हम जानते हैं
पहले भाग है, फिर गुणा है, फिर भाग, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले हम कौन सा चीज चिन्ह सॉल्व करते हैं, भाग वाला ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितने बार कटेगा, 2 एकन्नम 2, यहाँ भी 2 एकन्नम 2, कितना बचेगा 1, इधर आ जाएगा 2 8 16, यहाँ पे क्या गया 2 गुणे 118, कट गया, बचा क्या प्लस 36 माइनस यहाँ पे 72। अब पहले गुणा होगा, देखिए 2 8 16, 2 8 16 की 6 यहाँ से ले, 2 एकन्नम 2 1 3, 2 एकन्नम 2, प्लस में क्या है 36 माइनस 72, बराबर में क्या है 200 ही, बराबर में क्या है 200 ही। ठीक, अब उसके बाद क्या है 236 में 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 272, क्योंकि 36 36 72, माइनस क्या है यहाँ पे 72 बराबर 200। 72 में से 72 चला जाएगा, देखिए 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, आगे क्या बचा 2, यहाँ पे बचा नहीं 200 बराबर 200। तो एक क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि अगर हम भाग के स्थान में माइनस को बदलेंगे, माइनस के स्थान में भाग को बदलेंगे, तो वहां पे हमारा 200 सही आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस या माइनस। ठीक है, ये था इसका कंसेप्ट, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है कि यहाँ पे ब्रैकेट में 4, 5, 83, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 5, 5, 102। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ढूंढना होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है। तो जब यहाँ पे पता करेंगे कि लॉजिक क्या लग रहा है, तो वही लॉजिक हम इस ऑप्शन में लगाएंगे कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है रे 83, और यहाँ पे जो छोटी संख्या है, इसका मतलब है कि यही दो छोटी संख्या से ये 83 बनेगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, 4 और 5 को जोड़ दें और इसका स्क्वायर कर दें, 4 5 5 4 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और फिर और अगर हम +2 कर दें इसी में, तो क्या हो जाएगा 83 मिलेगा कि नहीं, +2 कर देंगे, मिल रहा है ना लॉजिक। मतलब है कि 5 और 4 को जोड़ो और उसका स्क्वायर कर दो, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ो, स्क्वायर करके दो और जोड़ देंगे, 83 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वही लॉजिक लग रहा होगा, 5 + 5 इसका स्क्वायर करो और 2 जोड़ दो, 5 का 5 5 जुड़ेगा, 5 5 10, 10 का स्क्वायर +2, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और +2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 102, मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़ के स्क्वायर कर दो और दो अलग से जोड़ दो, तो अगली तीसरी संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे किस ऑप्शन में मिलेगा, देखिए अगर इसको जोड़ेंगे 9 9 9 8 कितना होगा 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 8 और 3, दूसरा ऑप्शन लेंगे 8 और 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 8 और 3 क्या होता है 11, और +2, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, प्लस में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 1 3 123। यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा। अब यहाँ पे है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। रीजनिंग में हम जब पढ़ते हैं लेटर सीरीज, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है लेटर सीरीज का। ठीक है, यहाँ पे DY है, फिर यहाँ पे -GMY, फिर -YTG, -ILDTY, फिर -MILD, फिर -TGM, फिर -L। आपको इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाया जा रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं कि पहले लेटर को काउंट करते हैं, फिर गिनते हैं, फिर पेयर बनाते हैं, तब सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जरा हम ध्यान दें, यहाँ पे देखिए क्या है GMI, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ILDTY। ठीक है, क्या है LDTY, यहाँ पे देखिए D के बाद TY है, यहाँ पे भी देखिए D के बाद Y है, और यहाँ पे देखिए MILD। ठीक, फिर उसके बाद स्पेस है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे TGM, फिर उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद यल है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए इसका देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे जी के पहले क्या है टी, ठीक पहले वाई है, यहाँ पे जी है, जी के पहले क्या होगा टी, और टी के पहले क्या है वाई, फिक्स करना नहीं, DYTGMI बनाना। तो यहाँ भी देखिए अब यहाँ क्या है आई, आई है, यहाँ पे देखिए आई के बाद क्या है YLD, यहाँ पे क्या आएगा यल, फिर उसके बाद क्या आएगा डी, फिर देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है वाई और टी, बन गया YTG। तो पहला ऑप्शन क्या TLD, कौन सा ऑप्शन है TLD, 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 यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पे जी, टी के बाद क्या है जी, और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है जी, टी के बाद क्या जी, और यहाँ पे टी के बाद जी है, उसके बाद यम है। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा जी के बाद आया क्या इसमें यम, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा यम। तो कौन सा ऑप्शन TLDM, कहाँ मिल रहा है TLDM, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा।
तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वाई के बाद फिर जी आ जाएगा अगला, फिर यहाँ पे डी के बाद क्या आ जाएगा, वाई, क्योंकि यहाँ पे डी के बाद क्या वाई आ जाएगा, फिर एम है, एम के बाद क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम के बाद आई है, तो यही में यहाँ पे इसमें लॉजिक में इस ऑप्शन को भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम एक दो से मिलाएंगे तभी तो आगे भर पाएंगे, ताकि आपका समय बचे, आप पेयर ना बनाए, तब भी आप इसी से मिलाकर यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो खाली ऑप्शन था, तो यहाँ पे 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि देखिए, ये जो क्वेश्चन है, यह हमारा क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है 6 लड़कियां तान्या, कॉमा पूजा, कॉमा ऋचा और कॉमा नेहा, कॉमा और क्या है अर्पिता, निशा और अर्पिता एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख के सम्मुख होकर बैठी हैं। तान्या और पूजा एक दूसरे के निकटतम बैठी हैं। नेहा और निशा एक दूसरे के निकटतम बैठी हैं। ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़कियां बैठी हैं। पूजा कॉमा अर्पिता के निकटतम बाईं ओर है। फिर उसके बाद क्या बोला, नेहा तान्या के निकटतम नहीं बैठी है। तान्या के निकटतम बाईं ओर कौन है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जैसे से कहता है उसी से हम करते जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला 6 लड़कियां तान्या, पूजा, ऋचा, नेहा और निशा और अर्पिता एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख होकर बैठी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक गोलाकार मेज बना लेंगे। बना लिया। टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग, तो यहाँ पे हम 6 लोगों को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे तीर गौड़ी। अब यह केंद्र की मुँह, केंद्र का मुंह है ना, यहाँ पे हम केंद्र की ओर मुंह कर देंगे, इसका मुख। तो यहाँ पे हमने केंद्र की ओर मुख कर दिया। 6 लोग को बैठाना है, तो यहाँ पे 6 लोग बैठ गए। इतना लोग बैठ गए। अब क्या बोल रहा है कि तान्या और पूजा एक दूसरे के निकटतम बैठी हैं। मतलब कि जो तान्या है और जो पूजा है, वह एक दूसरे के क्या है, निकटतम बैठी हैं। इस बात का मतलब क्या है कि तान्या जब बैठेंगी वह पूजा के एक दूसरे के निकटतम, मतलब कि तान्या जो बैठेगी पूजा एक दूसरे के निकटतम बैठी हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला, नेहा और निशा एक दूसरे के निकटतम बैठी हैं। ठीक, फिर बोला ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़कियां बैठी हैं। फिर बोला पूजा पूजा जो है अर्पिता के निकटतम बाईं ओर है। कि यहाँ से देखिए, यहाँ से बात पकड़िए, पहले पहले जो बात है बाईं और दाईं ओर को लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पूजा कह रहे हैं कि पूजा अर्पिता के निकटतम बाईं ओर। अगर हम यहाँ पे मानते हैं किसको, अर्पिता को, ठीक है, अर्पिता ये है कौन, अर्पिता। अर्पिता के निकटतम बाईं ओर, ये निकटतम बाईं ओर कौन होगी, पूजा। यहाँ पे रख दिया हमने पूजा को। निकटतम बाईं ओर कौन है, पूजा। इस साइड जाते हैं बाईं ओर और इस साइड जाते हैं दाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर है। अब बोला नेहा जो है तान्या के निकटतम नहीं बैठी है। नेहा तान्या के निकटतम नहीं बैठी है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तान्या के निकटतम बाईं ओर कौन है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बात तो यहाँ से हमने पकड़ लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्या बोला यहाँ पे देखिए, तान्या और पूजा एक दूसरे के निकटतम बैठे हैं। मतलब कि जहाँ तान्या होगी वहीं पर पूजा भी होगी। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे इतना समझ गए। तो अब देखिए क्या करते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे देखिए, तान्या और पूजा एक दूसरे के निकटतम बैठी हैं। मतलब कि जो तान्या है और जो पूजा उसके निकटतम, पूजा यहाँ बैठ गई तो यहाँ भी तान्या बैठेगी ना, क्योंकि एक दूसरे के निकटतम बोला है ना। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, तान्या पूजा के एक दूसरे के निकटतम बैठी हैं, यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, तान्या बैठ गई। अब ये बात हुआ। अब पूरा क्या हुआ, नेहा और निशा एक दूसरे के निकटतम बैठी हैं। मतलब कि जो नेहा है और जो निशा है वो एक दूसरे के निकटतम बैठे हैं। यहाँ बैठा देते हैं निशा को और यहाँ बैठा देते हैं नेहा को। यहाँ बैठा दिया नेहा को। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, निकटतम नेहा और निशा एक दूसरे के निकटतम बैठी है ना। अब बोला ऋचा और तान्या के बीच केवल 2 लड़कियां बैठी हैं। देखिए एक ऋचा है और एक तान्या है, तो यहाँ पे केवल इनके बीच 2 लड़कियां बैठेंगी। तो देखिए एक तान्या यहाँ है और ऋचा को यहाँ पे रखना होगा, तभी तो उसके बीच 2 लड़कियां बैठेंगी, निशा और नेहा। अब आगे क्या बोला है कि पूजा अर्पिता के निकटतम बाईं ओर है, ये बोला था, तो इसको हम पहले रख दिए तो पहली बात से।
अब बोला देखिए नेहा तान्या के निकटतम नहीं बैठी है, जो नेहा थी वो तान्या के निकटतम नहीं बैठेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे निशा को पहले रखा और नेहा को यहाँ पे रखा, क्योंकि आगे बात से क्या पता चली कि नेहा जो है तान्या के निकटतम नहीं बैठेगी, नेहा यहाँ बैठी है। अब पूछा क्या है, तान्या के निकटतम बाईं ओर कौन है, यह तान्या के निकटतम बाईं ओर, तान्या के निकटतम बाईं ओर ना, इस साइड जाएंगे बाईं ओर तो कौन है, निशा है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निशा। तान्या के निकटतम बाएं ओर कौन है, निशा है। इस साइड आते हैं तो रेड दाएं ओर जाते हैं और इस साइड जाते हैं तो लेफ्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, जब इस साइड हम घूमते हैं तो दायां ओर होता है, ठीक है दायां साइड, और जब इस साइड घूमते हैं क्या होता है, बायां साइड। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे हम बनाते चले जाएंगे। तो इसको हमने यहाँ पे देखिए, जब भी क्वेश्चन में निकटतम बोले कि एक दूसरे के निकटतम है तो सबसे पहले उसको नहीं रखते हैं, सबसे पहले उसको रखेंगे कि जो किसी की बाएं ओर बैठा हो या दाएं ओर बैठा हो। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि घमंडी संबंधित है अभिमानी से, और फिर पूछ रहा अशुभ किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पे जो घमंडी और अभिमानी में रिलेशन बैठ रहा है, जो अभिमानी शब्द है वह घमंडी का क्या है, पर्यायवाची है। क्या है यहाँ पे, पर्यायवाची है, यहाँ पे पर्यायवाची का संबंध दिया गया है। ठीक, यहाँ पे पर्यायवाची का संबंध दिया गया। जो घमंडी है, घमंडी का शब्द जो घमंडी है उसका पर्यायवाची क्या होता है, अभिमानी। अब उसके बाद क्या है, अशुभ। फिर उसी प्रकार बताना है कि अशुभ का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास है भय सूचक, ऑप्शन नंबर डी, अशुभ का क्या है, पर्यायवाची होता है। भय सूचक जो है अशुभ का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भय सूचक। मतलब क्योंकि जो अशुभ होता है वह भय होता है, क्योंकि अशुभ लगता है इसका मतलब एक प्रकार से भय लगेगा आपको, इसलिए आप इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो रिलेशन बैठ रहा था, संबंध हुआ था पर्यायवाची का। यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि देखिए K4N, फिर संबंध है P9N से, फिर उसके बाद हमारे पास संबंध है किसका, देखिए फिर उसके बाद A, यहाँ पे देखिए डबल रेशियो है, फिर उसके बाद A5Z, फिर उसके बाद B11, फिर D, फिर उसके बाद डबल रेशियो, फिर P6R, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इनके बीच रिलेशन पता करना होगा। देखिए यहाँ पे है K, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है N, यहाँ पे है P, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है N। ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन क्या है, अगर हम देखें के का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 11, तो 11 से हम यहाँ पे मिल सकते हैं, कितना जोड़ देंगे, 3। और यहाँ पे n का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 14, 14 में 2 जोड़ देंगे तभी तो इधर मिलेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 14 तो 15, 1 16, क्योंकि 16 का ए होता है पी। अब यहाँ पे 4 से 9 पे कैसे जा सकते हैं, 4 का अगर हम गुणा 2 में कर दें, 4 गुणे 2 और प्लस 1 कर दें, 4 दूनी 8 और 1 9, मिल जाएगा ना। यहीं पे लॉजिक लगा, अगर यहीं पर लॉजिक इसको हम देख लें कि क्या यहाँ पे मिल रहा है, इसका देखेंगे ए और यहाँ पे 5, यहाँ है जेड, तो क्या बी और यहाँ पे 11 और यहाँ पे है डी। क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, देखिए ए में हम कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तभी डी पे आएंगे, और जेड में 2 जोड़ेंगे तभी बी पे आएंगे, क्योंकि जेड में 1 प्लस करेंगे ए पे जाएंगे, ए प्लस कर देंगे बी पे जाएंगे। अब 5 का देखिए 5 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे 11 मिल जाएगा ना। यहाँ पे देखिए अगर 4 में 5 जोड़ते तभी ना मिल जाता, लेकिन 5 में 5 जोड़ते तो क्या मिलता, ना मिलता ना। तो वहीं पर क्या करना है लॉजिक कि यहाँ पे इसमें 3 जोड़ना है और इस वाले लास्ट में 2 जोड़ना है, और यहाँ पे 2 का गुणा प्लस 1 कर देना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम कर लेते हैं P6R के यहाँ पे वैल्यू मुझे पता करनी है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला कि यहाँ वाले में हमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। आर का कितना होता है, 18, 18 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे। देखिए आर है ना यहाँ पे P6R, इस साइड में हमें 2 जोड़ना, 18 2 20, तो क्या आ जाएगा टी, और इसका क्या करना है, 6 का गुणा 2 प्लस 1, 6 दूनी 12, 12 1 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे कितना ऐड करना है, 3, पी में 16 होता है, 16 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाता है 19, 19 का प्लेस वैल्यू क्या होता है यस। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पे आ रहा था आर का, यहाँ पे क्या है P6R, आर में हम 2 जोड़ेंगे तो वहीं पे मिल जाएगा T13 यस, T13 यस। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, T13 यस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले क्या करना है कि इसका इसमें कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे के का n में जुड़ेगा 3 जुड़ेगा, फिर उसके बाद ए एन है ए पी में ए भी कितना जुड़ेगा 14 होता है, 15 16 2, और इसका 4 का 2 में गुणा करके प्लस 1 कर दे जो अंक है। ठीक, तो पहले क्या क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई में जुड़ रहा है, क्रॉस में के में 3 जुड़ा, एन में 2
कितना जोड़ा 2, और इसमें 2 का गुणा +1 कर देंगे। यही लॉजिक लगा, तो यही यहाँ पे भी प्राप्त कर पाए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्या देखिए यहाँ पे 44, 20, -4, क्वेश्चन मार्क, 52, -52, -76। यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीछे यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए 44 से 20 बहुत करीब है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम इसमें से 24 घटा दें, 24 इसमें से घटा दें, क्योंकि देखिए 4 में से 4 जाएगा 0 और 4 में 2 गया 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी 20 से -4 कैसे मिलेगा? कि अगर हम यहाँ पे भी क्या -24 कर दें ना, क्योंकि यहाँ पे -4 मिलेगा ना। देखिए 44 में 24 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। अब 20 में -24 घटाएंगे तो 20 है, 20 में -24 घटाना तो क्या आएगा? 24 में 4 घटा देंगे, 4 और 24 में 20 घटेगा, 4 आएगा, आगे छोटी संख्या माइनस लग जाएगी, यहाँ पे -24 मिल गया। अब उसी प्रकार देखिए क्या लग रहा है यहाँ पे लॉजिक, हर जगह -24 हो रहा है, तो यहाँ भी -24 करेंगे। तो क्या -4 में से -24 घटाना है, तो माइनस माइनस है माइनस हो जाएगा, और ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, 4 4 8 और 2 क्या हो जाएगा? 28। क्योंकि माइनस है, माइनस जुड़ता है तो माइनस का चिन्ह आता है और ये संख्याएं जुड़ जाती हैं। क्या आ गया? -28। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ भी यही लॉजिक लगेगा, -24, यहाँ भी यही लगा था -24। तो क्या लॉजिक लगा था कि हर जगह हमें -24 करना है। तो आई होप यह भी क्लियर हो गया होगा प्रश्न। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न अगला क्या कह रहा है? ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। 8 लड़के विराट, रोहित, कमल, लक्ष्मण, राहुल, राम, रमेश और सोहन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राहुल कमल के बाएं दूसरे स्थान पर है, कमल विराट के बाएं तीसरे स्थान पर है, लक्ष्मण राम के दाएं दूसरे स्थान पर है, रोहित कमल के दाएं दूसरे स्थान पर है, रमेश कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, विराट राम के बाएं दूसरे स्थान पर है, सोहन के दाएं दूसरा कौन है? ये पूछ रखा हमारे पास, 4 ऑप्शन है। सबसे पहले जैसे जैसे कहता है वैसे हम करते चले आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला था कि 8 लोग हैं वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। 8 लोग, सबका मुख किसकी ओर है? केंद्र की ओर है। हमने यहाँ पे सबको बैठा दिया। फिर हम यहाँ पे जो लड़के हैं उनको बैठाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे तीर बना देते हैं, 2 2 4 2 6, एक 7 और एक 8। तो ये है किसकी ओर मुँह करके बैठे हैं? केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे केंद्र की ओर मुँह करके यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे थोड़ा हम इसको इरेज करके सही से बना लेते हैं। देखिए तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। अगर इस साइड मुख है इसका मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब आगे क्या कहता है कि राहुल कमल के बाएं दूसरे स्थान पर है। राहुल जो है कमल के बाएं दूसरे, अगर यहाँ पे सबसे पहले जैसे कहता है उसको रखते हैं कमल, यहाँ पे ले लेते हैं कमल के बाएं दूसरे स्थान पे। तो कमल के बाएं दूसरा स्थान है, बाएं साइड जाएंगे। अगर हम इस साइड जाएंगे तो क्या होगा? बायां। ठीक है, इस साइड जाएंगे बायां, और इस साइड जाते हैं तो क्या बोलते हैं? दायां। ठीक है, अब क्या बोला है? राहुल कमल के, किसके? कमल के, जिसके बोले उसको पहले रखेंगे। बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? राहुल। यहाँ पे पहला और ये दूसरा, यहाँ पे रख दिया हमने, राहुल को रख दिया। अब उसके बाद क्या बोला अगला? कमल विराट के बाएं तीसरे स्थान पे है। जो कमल है वह विराट के बाएं तीसरे स्थान पे। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, वो भी किसके? विराट के। तो यहाँ पे क्या रखना होगा? विराट को, क्योंकि विराट है तो विराट के बायां इस साइड आएंगे, बायां तीसरे स्थान, क्योंकि इसी देखिए यहाँ से ऐसे घूमते आएंगे तभी तो बायां होगा ना, यहाँ से ऐसे घूमते आएंगे तभी बायां। विराट के बाएं तीसरे स्थान पे है कि नहीं? कमल है ना। अब बोला लक्ष्मण राम के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो लक्ष्मण है वह राम के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखिए हमें किसको रखना है? लक्ष्मण को। किसको रखना है? लक्ष्मण। लक्ष्मण राम के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर हम यहाँ रखते हैं राम, किसके? राम, राम रखा। अब इसके दायां, इस साइड घूमेंगे, दायां दूसरे स्थान पर कौन रखता है? लक्ष्मण, LAKSHMAN। रख दिया कि नहीं? लक्ष्मण रख दिया। अब उसके बाद रोहित कमल के दाएं दूसरे स्थान पर है। कौन? रोहित कमल के दाएं दूसरे, कमल के दाएं दूसरा ए है, दाएं दूसरा ए है, हो जाएगा कौन? रोहित। रख दिया यहाँ पे। अब आगे क्या बोला? रमेश कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। तो जो रमेश है वह कमल का निकट, यहाँ पे रमेश नहीं आएगा, तो रमेश आएगा कहाँ? यहाँ पे आ जाएगा रमेश। ठीक, रमेश यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला कि विराट राम के बाएं दूसरे स्थान पर है।
जो विराट है वह राम के बाएं दूसरे स्थान पे है ना, राम को यहाँ रख देंगे। देखिए यहाँ पे राम के बाएं दूसरे ये है ना, देखिए यहाँ पे रखा है राम के, देखिए यहाँ पे देखिए विराट राम के बाएं दूसरे स्थान पे, ये विराट है, ये बायां दूसरा, इस साइड बायां है दूसरे स्थान पहला दूसरा, तो यहाँ पे कौन बच रहा है, एक और बंदा यहाँ पे बच रहा है कौन, तो यहाँ पे हो गया देखिए विराट हो गया, रोहित है ना, कमल भी है, लक्ष्मण भी है, राहुल भी है, राम है, रमेश भी है। अब उसके बाद सोहन, अब यहाँ पे कौन गायब हो रहा है, यहाँ पे सोहन, यहाँ पे कौन आ जाएगा, सोहन आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा, सोहन के दाएं दूसरा कौन है, दाएं साइड होता है, दाएं दूसरा कौन बैठा है, पहला दूसरा विराट, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विराट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसे हम बनाते चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 80, 40, 160, 30, 15, 60, 24, 12, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे लॉजिक सबसे पहले ढूंढेंगे। ये देखिए ये क्या होता है, पंक्ति होता है, और ये क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे ढूंढेंगे कि पंक्ति में क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे पहले देखेंगे पंक्ति में क्या लॉजिक लगा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर से ए नंबर बनेगा, इन दोनों नंबर से ए वाला नंबर बनेगा, और इन दोनों नंबर से ए वाला नंबर बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास 80 है और 40, 80 है और हमारे पास क्या है 40, से हम 160 कैसे बना सकते हैं। 80 देखिए 80 का अगर हम 80 में से 40 घटा दें तो क्या आएगा 40, और इसका हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, 4 चौक 16, 16 आएगा, पीछे एक जीरो, 160 बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना। उसी प्रकार देखिए 30, 30 माइनस 15 करेंगे, 30 में से 15 जाएगा, क्या आएगा 15, और 4 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा 60, 15 चौका 60, तीसरा भी बन जा रहा है। मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं को घटाओ और 4 से गुणा कर दो तो तीसरी संख्या बन जाएगी। यहाँ भी वही करना है, 24 है, 24 में से 12 घटा देंगे, 24 माइनस 12 जाएगा तो क्या आएगा 12, और 4 से गुणा कर दो, 12 चौके 48। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या मिल जाएगा 48, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 48 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखिए क्या है, एक ब्रैकेट में 125, 2, 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एक ब्रैकेट में 512, 5, 3, अच्छा और ऑप्शन है। तो सबसे पहले ढूंढूंगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि दो ब्रैकेट में क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या, सिंपल सा मतलब है कि इसी दो नंबर के यूज से ए वाला नंबर बनेगा। अब देखिए 3 है 2 है, और 3 2 कितना होता है 5, इनको जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 होता है, और उसका क्यूब कर देंगे, 3 2 5, और 5 का ही क्यूब क्या होता है 125। अगर हम यही ध्यान दें कि 125 किसी नंबर का क्यूब होता है ना, 5 का क्यूब, और 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब, तो क्या मिल रहा है 5 का क्यूब, इसका मतलब ये दोनों जुड़ेगा तभी क्यूब होगा। इसी प्रकार 5 और 3 भी है ना, 5 3 को जोड़ो और क्यूब कर दो, 5 3 क्या होता है 8, 8 का क्यूब कर देंगे क्या हो जाएगा 512, 8 का क्यूब 512। तो मिल क्या रहा है कि आप दूसरे नंबर और तीसरे नंबर को जोड़ के क्यूब कर दो तो पहला नंबर मिल जाएगा, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर को जोड़ कर क्यूब कर दो पहला नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर तीसरा नंबर जोड़ना है, 7 + 3 और क्यूब करना, 7 3 10, 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो मिल रहा है 10 का क्यूब क्या होता है 1000। देखिए पहले 1 का क्यूब करेंगे, 1, 0 की पावर कितनी है 3, 3 बार 0 लगा दो, सिंपल सा 1000। तो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, यही ऑप्शन में ये भी लॉजिक लग रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 बोला है यदि 8 हैज 6 बराबर कितना 28 और 7 हैज 4 बराबर 22 है तो 9 हैज 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पे देखिए 8 और हैज का निशान है, यहाँ पे 6 बराबर है क्या 28, हम हैज को यहाँ पे किस में बदल दें कि 28 मिल जाए ना। देखिए अगर हम हैज को एक प्रकार से अगर प्लस माने, क्योंकि 8 और 6 जुड़ता है 14, 14 से कुछ ना कुछ गुणा करा के तभी तो 28 पाएंगे हम। तो इसका मतलब अगर हम हैज को प्लस में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसको प्लस में चेंज करेंगे, 8 और 6 कितना होता है 14, और 2 से गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा कि नहीं 14 दूना 28 मिल रहा है ना। अगर यहाँ पे भी यही लॉजिक देख लेते हैं, 7 हैज क्या है 4, प्लस में बदलो, 7 + 4 जोड़ो और 2 से गुणा, 2 से अलग से गुणा करेंगे तभी तो अगला नंबर मिलेगा, क्या है 22 है ना। 7 2 कितना होता है 7 4 11, अब गुणे 2 करेंगे 11 दूना 22 मिल जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी करना है, 9 + 3 अब गुणे 2 कर देना, 9 3 12 गुणे 2 कर देंगे 12 दूना 24।
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 24। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि देखिए 46 रेशियो, फिर उसके बाद समान अनुपात है, किसका है समान अनुपात, फिर 30, फिर उसके बाद क्या है 7, फिर समान अनुपात 50। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 46 से हम 11 कैसे बना सकते हैं, बहुत कम है 11, न जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर हम 46, अगर यहाँ पे देखिए 46 को क्या 46 के बगल 44 है ना, 44 होता है 46 में ना, और 11 के पहाड़ में भी ये 44 आता है, 11 दूनी 22 11 3 33 11 चौको 44। अगर हम 46 को 2 घटा दें और इसको 4 से भाग दे दें, 46 में 2 गया कितना आएगा 44, और 4 से भाग देंगे, 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4, मिल जा रहा है कि नहीं अगला नंबर। मतलब कि 46 में से 2 घटाओ और 4 से भाग दे दो। 46 में 2 घटाएंगे 44, 44 को 4 से भाग दे देंगे तो 11 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं 30, 30 में से 2 घटाना है 4 से भाग देना है, 30 में से 2 गया 28, 7 से भाग देना, 4 से भाग देना, 4 सत्ते 28 मिल जा रहा है अगला नंबर। उसी प्रकार यहाँ भी पता कर लेते हैं, 50 में 2 घटाना है और 4 से भाग देना है, 50 में से 2 गया कितना 48, 4 से भाग देंगे कितना जाएगा 12, 12 चौके 48, 4 इकन्नम 4, 4 दूना 8। क्या लॉजिक लग रहा है कि पहले नंबर में से 2 घटा दो, जो आया 4 से भाग दे दो। फिर यहाँ भी वही लगाओ, 2 घटाओ जो आया 4 से भाग दे दो, यहाँ भी वही घटाया, 2 घटाया 50 में से 48, 48 को 4 से भाग देना है। तीनों हर जगह क्योंकि यही लॉजिक लग रहा है, तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है सेलोलिज्म का है, या हर एग्जाम चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में सेलोलिज्म से क्वेश्चन जरूर आता है। कथन क्या दिया गया है कि कुछ जूते चप्पल हैं, कुछ चप्पलें मोजे हैं, सभी मोजे सैंडल हैं, और निष्कर्ष क्या है कुछ सैंडल जूते हैं और कुछ सैंडल चप्पल हैं और कुछ मोजे जूते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका क्या आजमाते हैं, सबसे सरल तरीका क्या होता है कि कई लोग इसमें गोला बनाकर करते हैं, उसको वैसे नहीं करना रहता है, लेकिन आप 150 के मान के करते हैं। देखिए जो सम वाला रूल, कुल कुछ का मतलब क्या होता है कुछ, जब इसमें कुछ वाला हो वो क्या रूल देता है 50 50, क्योंकि कुछ वाला पॉजिटिव क्या देता है 50 50, मतलब कि सब्जेक्ट की वैल्यू 50 लेंगे, ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू 50। यहाँ भी कुछ वाला है तो ये भी सब्जेक्ट वैल्यू 50, ये भी 50। अब उसके बाद सभी में क्या देता है आल वाला के कंडीशन बताता है, पहले 100 फिर उसके बाद 50, एक 100 एक 50 पॉजिटिव वाले में, ठीक। और ये भी जानते रहिए कि 50 से हम 100 नहीं बना सकते और 100 से आसानी से 50 बन सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ वाला है तो ये भी बना देंगे 50 50, क्योंकि कुछ का क्या है, ये भी कौन सी है तो पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, तभी धनात्मक कथन है, ये भी धनात्मक कथन है, ये भी धनात्मक, ये भी, क्योंकि धनात्मक से धनात्मक ही बनता है। अब कुछ है ये भी 50 और ये भी 50। अब देखिए यहाँ पे कुछ है ये भी 50 ये भी 50। ठीक, तो पहला उठाते हैं, यहाँ सैंडल और जूते से देखेंगे, कहाँ है सैंडल, यहाँ है, और जूते कहाँ है, यहाँ है, इससे बनेगा मैच खाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी सैंडल कितने 50 50 से सैंडल बन सकता है, जूते कितने 50 50 से 50 बन सकता है, ये पहला मान लेंगे सही। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई ना कोई एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए जो इसमें 100 उसका मान हो। देखिए यहाँ पे चप्पल है, यहाँ पे कोई कॉमन है, इसमें दोनों में कोई कॉमन है, यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला सैंडल जूता, सैंडल ए है और जूता ए है, इसमें कोई कॉमन एक वैल्यू है कि कॉमन का मतलब है कि दोनों में प्रेजेंट हो। यहाँ पे जूता चप्पल, यहाँ मोजा सैंडल सब अलग अलग है ना, ये बन नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या कुछ सैंडल चप्पल, अब देखिए सैंडल है यहाँ और चप्पल है यहाँ, इसका इसका ले लेंगे इसका इससे, तो यहाँ पे देखिए 50 से 50 बन सकता है सैंडल, और चप्पल कितने 50 से 50 बन सकता है। तो यहाँ भी देखिए कोई एक कॉमन वैल्यू 100 है, देखिए यहाँ पे मोजा यहाँ भी है, मोजा यहाँ भी कॉमन है, और इसमें एक कॉमन की वैल्यू 100 है, तो इसका ऑप्शन 2 बन जाएगा कि यहाँ पे एक कॉमन की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए मोजे जूते, मोजा यहाँ पे है जूते यहाँ पे है, तो यहाँ भी देखिए 50 से 50 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तीसरा भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यहाँ पे एक चीज और ढूंढना यही था कि एक कॉमन वैल्यू 100 होनी चाहिए जिसमें कॉमन है जो, ठीक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन 15 है हमारे पास, एक कूट भाषा में 461 का अर्थ है वेयर आर यू, फिर उसके बाद 169 का अर्थ है यू आर गुड, फिर और 8652 का अर्थ है फ्लावर्स
आर नॉट बैड, फिर गुड का कोड क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो 446 लिखा है इसको किस में कोड किया गया? WHER, वेयर आर यू। ठीक, अब उसके बाद क्या 169 का कोड क्या किया गया है? A169, यू आर, उसके बाद गुड। यहाँ पे पूछा किसका है, ध्यान दो उसको, गुड का पूछा है। यहाँ पे इन दोनों को मैच कराएंगे। देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है और यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है। ठीक, और यहाँ पे देखिए आर, इसमें इसका भी देखा जाए आर का यहाँ भी सेम था। इसमें आर में कौन सा वैल्यू सेम था? 6। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर का वाला मान हो जाएगा 6, 6 सेम है। ठीक, अब बचा यू में क्या हो जाएगा फिर? एक, यहाँ पे एक और एक, यू का मान क्या हो जाएगा? एक। अब पूछा किसका है? गुड का। तो गुड का क्या बचा? गुड का इस ऑप्शन में है ना, इसमें मिल रहा है, तो गुड का कौन बचेगा? सिर्फ 9। और वेयर का क्या हो जाएगा? कोड 4 और गुड का क्या हो जाएगा? 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड का पूछा था, इसका गुड का जो कोड होगा वह 9 हो जाएगा। ऐसे एक दो बनाकर हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे 33, 47, 44, फिर उसके बाद 58, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? 56, फिर 70, फिर 69। यहाँ पे देखिए 33 और 47 एक दूसरे के करीब हैं कि नहीं? बहुत करीब है, क्योंकि 33 40 भी बगल में होता है। तो 33 में देखिए बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, अगर कुछ चीज़ जोड़ दे मिल जाएगा नहीं। अगर हम 14 जोड़ दें कि 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 3 4 में 1 जोड़ेंगे 4 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 3 1 4 मिल जा रहा है। अब देखिए और ये 47 और 44 एकदम करीब है ना, इसका ना 47 से बहुत कम है, कुछ ना कुछ घटेगा। साथ में से क्या घटा दें कि 4 मिल जाए? अगर हम 3 घटा दें कि साथ में से 3 गया 4 और ये है 4, 4 बच जाएगा। 47 में से 3 जाएगा 44। अब उसी प्रकार 44 में हम कितना जोड़ दें? यहाँ पे 14 जोड़ दें, यहाँ पे हम कितना जोड़ देते हैं? यहाँ भी वही जुड़ जाएगा 14। देखिए 4 4 8 और 4 1 5, 58। अब यहाँ पे 14 जोड़ा तो यहाँ पे देखिए 58 से बहुत करीब 56 है। यहाँ पे कितने घटेगा? 2, कि 8 में 6 गया, 8 में से 2 गया 6, 5 5 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 56 में 14 जुड़ेगा, क्योंकि हर जगह 14 जुड़ रहा है। 6 4 10 की जीरो हासिल 1, 5 1 6 1 7। अब यहाँ पे देखिए क्या एक चीज़ क्या घटा? यहाँ पे -3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर इसका मतलब यहाँ भी -1 होगा। 70 में से एक घटेगा, एक घटेगा क्या आएगा? 69। अब अगला नंबर प्राप्त करना है, तो हर जगह क्या जुड़ रहा है? 14, यहाँ भी 14 जुड़ जाएगा। 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 7 7 1 8। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा? 83। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 83। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्या 7, 13, 25, 43, क्वेश्चन मार्क, 97? अब देखिए इन दोनों में पहले यहाँ पे लॉजिक पता करेंगे कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है? यहाँ पे है 7, यहाँ पे 13, कितना जोड़ दें कि 13 मिल जाए? अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं 7 में 6 जोड़ते हैं, 7 6 13, फिर उसके बाद यहाँ पे 6, 13 में कितना जोड़े? 25 मिल जाए। 13 में 12 जुड़ेगा, क्योंकि 13 13 26 और एक जोड़ देंगे, एक कम होता है, मतलब 12 जोड़ देते हैं, 13 में 12 जुड़ेगा 26। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अंतर कितने का मिल रहा है? 6 6 12, फिर 12 6 18, यहाँ पे जुड़ेगा 18, 5 8 5 3 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, 18 हुआ। अंतर हर जगह देखिए, पहले 6 जुड़ा, फिर 12, फिर 18, फिर उसके बाद क्या जुड़ेगा? अंतर क्या मिला मुझे का? 12 और 6 में अंतर कितने का? 6 का। और 12 और 18 का अंतर कितने का? 6 का। तो 18 यहाँ, और यहाँ पे भी 18 में 6 जुड़ेगा, 18 6 24 यहाँ भी, क्योंकि 18 और 24 के भी तो अंतर 6 का है, इसलिए 18 6 24, यहाँ पे 24 जुड़ेंगे, 4 में 3 जुड़ेगा 7, तो 4 में 2 जुड़ेगा 6, तो कितना आ जाएगा? 67। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या मिल जाएगा? 67। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 67। और यहाँ पे भी 67 में क्या जुड़ता? 24 में 6 जुड़ता, 24 6 30, यहाँ पे 30 जुड़ता, क्योंकि 7 में 7 जो 6 3 9, यहाँ पे 6 6 का अंतर डिफरेंस से मिल रहा था, बगल नंबर था, इसलिए यहाँ पे ऐड करने से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा तगड़ा लॉजिक है, हम इसको आसानी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे है 25, 64, 81, फिर 23, फिर 41, फिर 38, फिर 18, फिर 33, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये इसको बोलते हैं कॉलम से और इसको बोलते हैं रो से। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलम का लॉजिक लगाते हैं, तो यहाँ भी इस दोनों से यहाँ पे बन जाएगा। अगर देखते हैं 25, 64, 81, ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होता है ना। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। ठीक, तो अगर हम देखिए जो यहाँ पे 23 में से, यहाँ पे हम 23 में से घटाएंगे किसको? 25 को, वो भी 25 का रूट लेकर। क्या रूट लेकर? 25 को रूट ले लेंगे और 23 में से हम घटा देंगे। देखिए 23 और -25, यहाँ पे 23 है, 25 का रूट क्या होता है? 5, क्योंकि इसका रूट क्या था? 5, 23 में 5 गया क्या? 18,
यहाँ पे ए वाला नंबर मिल रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 41, 41 में घटाना है क्या, अगले नंबर का रूट लेना है यहाँ पे, क्योंकि 64 किसी नंबर का स्क्वायर है, वो भी किसका, 8 का आता है। रूट 64 का किसका है, 8, और माइनस यहाँ पे 41, यहाँ पे घटाएंगे 11, एक उधार लेंगे, 11 में 60 गया 3, यहाँ बचा 3, क्या है 33, यहाँ भी मिल गया। तो उसी प्रकार इसका भी ले लेना है क्या, 38 माइनस 81 का रूट लेना है, क्योंकि 9 की स्क्वायर क्या होता है 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस क्या करना 38, एक उधार लूंगा 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे कितना 2, क्या आ जाएगा 29, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 29, इसका आंसर क्या हो जाएगा 29। क्या करना था, इसका रूट लेंगे, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, ये देखेंगे इस किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 का स्क्वायर होता है 23 में 5 घटा देंगे, एक किसका स्क्वायर 8 का, 41 में 8 घटा देंगे, एक किसका स्क्वायर 9 का, 38 में 9 घटा देंगे, अगला नंबर मिल जाएगा। तो यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह रीजनिंग की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अब एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।